And we have some breaking news coming in. After two bombshell letters, conman Sukesh Chandrasekhar has released a third sensational letter against the Delhi government and AAP's Satyendra Jain. In the letter sent through his lawyer, Sukesh Chandrasekhar is demanding a CBI inquiry. Former DG of Tihar Jail, Sandeep Goyal, can also come on the radar of the investigating agency. Names of Delhi Minister Kailash Gehlot and several IPS officers are also being revealed by Sukesh. In fact, former Karnataka Commissioner Bhaskar Rao's name has also come on the radar of the investigating agency. My colleague Shankar Anand is joining us for more details on this. Shankar Anand जी, क्या आप हमें और जानकारी दे सकते हैं इस मामले में? जी अंजलि, देखिए, जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर का मसला पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी सुर्खियों में बना हुआ है, उसी सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा एक और लेटर लिया है और ये लेटर उसने अपने वकील को भेजा है और वकील के द्वारा इस लेटर को दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजा गया है और उपराज्यपाल अब इस मामले पर आगे गंभीरता से विचार करेंगे। जिस तरह से इस लेटर की बात करें, इस लेटर में जेल में बंद कैदी सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा तमाम मामलों की पड़ताल के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। और जिस तरह से बकायदा उस लेटर की अगर बात करें तो उस लेटर में सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री कैलाश गहलोत ने काफी संगीन आरोप लगाया है। तो उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा सीबीआई को देना चाहिए। सीबीआई इस मामले की आगे पड़ताल करे और जिस तरह से इस मामले पर सुकेश चंद्रशेखर आगे अपना स्टेटमेंट भी देने को सीबीआई को तैयार है। एक तरह से कहा जा सकता है काफी गंभीर आरोप लगाया है। तीसरा जो खत था वो दूसरा जो खत था वो 10 अक्टूबर को आया था। उसके बाद 5 तारीख को एलजी को ये खत भेजा गया है और जिस तरह से इस मामले में कई आईपीएस ऑफिसर्स का भी जिक्र किया गया। खासतौर पर अगर आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो तिहाड़ जेल के जो डीजी रहे हैं संदीप गोयल वकायदा, उन पर भी काफी संगीन आरोप लगाए हैं और उनके मार्फत किस तरह से पैसे और मीटिंग पॉलिटिशियंस के बीच में होता था, उस बात का जिक्र फिर से किया गया है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से करोड़ रुपए के लेन देन का जो एक जिक्र आ रहा है और प्रोडक्शन मनी के तौर पर उससे उगाही की जा रही थी, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अगर इस मामले की पर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और खास तौर पर देखा जाए कि जेल में रहने के दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ से ज्यादा की उगाही का मामला जिस तरह से सामने आया तो कहा जी, शंकर आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए।